Hello everyone, welcome to my channel Balkrishna Chauhan. Today we have a very beautiful poem, The Height of the Ridiculous for the Appreciation. तो आज हम हाइट ऑफ द रिडिकुलस इस पोएम का एप्रिसिएशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। टाइटल इज़ फॉर हाफ मार्क्स, पोएट इज़ फॉर हाफ मार्क्स, राइम स्कीम इज़ फॉर 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच इज़ फॉर 1 मार्क एंड सेंट्रल आइडिया इज़ फॉर 2 मार्क्स। तो ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस है और इस तरह से हमें एप्रिसिएशंस को डेवलप करना है, तभी जाके हमें अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द पॉइंट्स। तो लुक एट, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल एंड पोएम। एक्चुअली दोनों पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये हाफ हाफ मार्क्स के लिए है, इसलिए मैंने आपको ये साथ में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो लुक एट हाउ इट इज़ रिटन। The poem named The Height of the Ridiculous is written by Oliver Wendell Holmes। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाफ हाफ मार्क्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा हर एप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया है कि नेम्ड, रिटन बाय, ऐसे फॉर्मेशन लिखना चाहिए। तो लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। तो लुक एट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइम स्कीम। राइम स्कीम अगर पोएम में है तो राइम स्कीम निकालो, क्योंकि पोएम इज़ गिवन, क्योंकि आपको पोएम दी जाती है क्वेश्चन पेपर में, आप वहीं पे ऑन टाइम राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो लुक एट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। द कंडीशन इज दैट, तो यहाँ पर राइम स्कीम लिखने की जो कंडीशंस है, इट शुड बी रिटन इन अ स्मॉल लेटर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is figure of speech. This point is figure of speech. It is for 1 mark. Very important. Look at, there are many figure of speech like hyperbole, tautology, onomatopoeia, alliteration, etc. But the one that stands out is transport epithet. In the line, the 10 days and nights with sleepless eye, the adjective sleepless should be for the man and not for the eye. इट मीन्स इसमें जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है कि एलिट्रेशन है, सिमिली है, यह इन्वर्जन है, यह हर पोएम में रहती है, इसके सिवा पोएम लिख ही नहीं सकते पोएट। लेकिन जो सेंट्रल फिगर ऑफ स्पीच है, आपको वो पता होना चाहिए कि कौन से पोएम में सेंट्रल फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है, दैट इज़ सेंट्रल फिगर ऑफ स्पीच, और उसका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, 10 days एंड नाइट्स विथ स्लीपलेस आई। तो स्लीपलेस आई जो है, एक्चुअली स्लीपलेस जो वर्ड्स है ना, इट शुड बी फॉर द, ये एडजेक्टिव है, एपिथेट मतलब होता है एडजेक्टिव। ओके, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है फिगर स्पीच आपको। द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स सी द लास्ट पॉइंट इज सेंट्रल आइडिया, दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस पोएम, द समरी ऑफ दिस पोएम। इस पोएम में क्या बताया गया है। ओके, तो दिस पोएम द हाइट ऑफ द रिडिक्यूलस, देयर इज नथिंग सीरियस इन दिस पोएम। वैसे देखा जाए तो इस पोएम में कुछ भी सीरियस नहीं है। द ओनली मोटो एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएट इज टू मेक द पीपल लाफ, जस्ट टू क्रिएट द ह्यूमर। बस ह्यूमर क्रिएट करना, यही पोएट का एक ऑब्जेक्टिव है, कि बस ह्यूमरस लाइन्स को लिखना है और कोई सीरियसनेस इस पोएम में नहीं है। तो दैट इज द सेंट्रल आइडिया। Just the poet wants to write the humorous lines and make the people laugh by those lines. That is the central idea. So look at, the poem is humorous one, written for enjoyment. It is only written for enjoyment with plenty of funny expressions. The main purpose of the poet is to simply entertain the reader. रीडर का एंटरटेन करना, यही पोएट का एक मोटो है, यही पोएट का एक ऑब्जेक्टिव है। देयर इज नथिंग सीरियस, ऐसे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोई ऐसा एक मैसेज इसमें से नहीं दिया है। जस्ट लोगों, रीडर का एंटरटेनमेंट करो और रीडर को हंसाओ, बस यही एक इसमें से बताया गया, इस पोएम में से बताया गया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल आइडिया। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द appreciation of any poem. So that is all about appreciation. Thank you very much for watching this.